लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पर हो जाता है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, और ये निकलता है v बाई यू के फॉर्मूले से। मिरर में यही फॉर्मूला माइनस वी बाई यू होता था, यहाँ पे फॉर्मूला प्लस वी बाई यू है। ठीक है, बस इसमें याद रखना है कि v और u को जो है आपको कैसे रखना है, विद साइन। साइन कन्वेंशन हमने सीखा है, आपको साइन के संग पुट करना है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको v और u की वैल्यू पुट करनी है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता था, याद करते हैं अगर, तो इसका मतलब होता था कि इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट। और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि मैग्निफिकेशन का मॉड अगर 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी बनती थी, मैग्नीफाइड या इनलार्ज। और मैग्निफिकेशन का मॉड अगर 1 से छोटा है तो जो इमेज बनती थी वो बनती थी डिमिनिश्ड। ठीक है, इतना हम लोगों ने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा। तो ओवरऑल फोकल लेंथ निकालने के जो भी तरीके हो सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा अगर हमें लेंस फॉर्मूले के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/e इक्वल 1/f होता है। और बाकी अगर हमें फोकल लेंथ पता है, v पता है, u पता है, निकाल लिया तो हम मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। इन मैग्निफिकेशन से रिलेटेड अगर फॉर्मूले हम याद करें कि मिरर में हमने क्या पढ़ा था, तो मिरर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था f माइनस वी बाई एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई एप्लीकेबल है। और दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ा था m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। पर ध्यान देना कि यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, और यहाँ पे f माइनस यू नहीं होता है बल्कि f प्लस यू होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मिरर के लिए ये फॉर्मूला सेम था, f माइनस वी बाई एफ, और लेंस के लिए ये फॉर्मूला वो तो सेम रहेगा, लेकिन मिरर में यहाँ पे f माइनस यू होता था, यहाँ पे f प्लस यू हो जाता है। ठीक है, वहां पे एक और फॉर्मूला बताया था हमने, न्यूटन्स फॉर्मूला x1 इंटू एक्स टू इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने सीखा था मिरर में, यहाँ भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा जो यूज करना है उसमें चेंज है। x1 क्या कहते थे, x1 हम कहते थे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस। लेकिन यहां देखना कि यहां पे दो फोकस होते हैं। अगर हम प्राइमरी फोकस लेंस के दूसरे साइड मानते हैं तो सेकेंडरी फोकस लेंस के पहले साइड होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, आप सेकेंडरी फोकस लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी फोकस लेंगे, या मैं डायग्राम बना के बता देता हूं अभी। और x2 जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्राइमरी फोकस। मिरर में इतना कुछ नहीं सोचना होता था, क्योंकि मिरर में दो फोकस नहीं होते थे, लेकिन किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं। आपको पता है, अगर हम रेस को इधर से आते हुए मानेंगे तो इधर एक फोकस बनता है और इधर एक फोकस बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट मान लो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है और उसकी इमेज मान लो कहीं यहाँ पे बनती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो ये इधर से रेज आएंगी, तो इधर से रेज आएंगी तो फोकस, इसका पहला फोकस प्राइमरी इधर बन रहा है और दूसरा फोकस इधर बन रहा है। हालांकि ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, अब ये जो फोकस है, इधर का फोकस का डिस्टेंस इधर के ऑब्जेक्ट से, इधर के फोकस का डिस्टेंस इधर की इमेज से, तो ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं इसको हम x1 कह रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं इसको हम x2 कह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर के फोकस से लेंगे तो इमेज का डिस्टेंस उधर के फोकस से लेंगे, और इनका मल्टीप्लीकेशन x1 x2 एफ स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला न्यूटन्स फॉर्मूला है, जो मिरर के लिए भी था और लेंस के लिए भी है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर इसके ऊपर। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeters from the convex lens of focal length, या concave ले लो, from the concave lens of focal length 5 centimeter. Find the
पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हाइट जब निकालनी है तो हमें ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन यूज करना होगा, और पोजीशन निकालनी है तो हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है, तो हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है वो रियल होता है, और वो हमेशा माइनस हमको लेना होगा। तो यू को हमको -20 सेंटीमीटर लेना होगा। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो -5 सेंटीमीटर लेना होगा। हमें ये पता करना है कि उसकी इमेज कहाँ बन रही है, और हमें उसकी इमेज की हाइट भी पता करनी है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v, v हमें निकालना है, -1/u, u कितना है -20, 1/f, f कितना है -5। तो 1/v हो जाएगा -1/5 प्लस 1/20, ये भी लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव था ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा -4/20 माइनस दिस, तो -5/20, तो v हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बन रही है ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। ठीक है, अब इस इमेज की पोजीशन अगर हम रे डायग्राम में रिप्रेजेंट करके बनाते तो ये कॉनकेव लेंस होता। ऑब्जेक्ट मान लो कहीं यहाँ रखा होता, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, नेगेटिव साइड में है, यहाँ से इंसिडेंट रेज जाएंगी तो ये नेगेटिव साइड है, और इसकी इमेज बनी है -4 सेंटीमीटर, मतलब इमेज भी नेगेटिव साइड में ही बन रही है, इसी साइड बनेगी। मतलब ये रेज को डाइवर्ज कर देगा, इस तरीके से रेज आएंगी और ये डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करने के बाद जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और इमेज कितनी दूरी पे बन रही है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। इस इमेज की हाइट कितनी है, हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन की जरूरत है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला +v/u होता है। v और u को विद साइन रखना है, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है -4 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 1/5, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/5 है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कैसी बननी चाहिए, इरेक्ट, और 1/5 मतलब 1 से कम है तो इमेज बननी चाहिए डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल है रियल है, तो आप देख सकते हैं कि इस साइड बना है, इधर वाली चीजें रे का इंटरसेक्शन रियल में नहीं हुआ है, तो ये इमेज वर्चुअल है। ठीक है, अब इमेज की हाइट कितनी है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हमको दिया था, मैग्निफिकेशन हमने निकाला 1/5, तो हम कह सकते हैं जो इमेज की हाइट होगी वो 0.4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ये इमेज की हाइट होगी। तो इमेज यहाँ पे बन रही होगी, इरेक्ट इमेज बन रही होगी, 0.4 सेंटीमीटर की हाइट की थी, ऑब्जेक्ट जो था वो 2 सेंटीमीटर की हाइट का इधर रखा था, इमेज 0.4 सेंटीमीटर की हाइट की इधर बनी थी। ठीक है, बाकी इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि रियल वर्चुअल का मतलब क्या होता है। तो जो भी चीजें इस साइड बनेंगी, इमेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इमेज अगर इस साइड बनेगी तो वर्चुअल होती है, इमेज अगर इस साइड बनती है तो रियल बनती है। तो जब भी हम लेंसेज से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो v अगर पॉजिटिव आता है, v अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का मतलब इस साइड, तो वो हमेशा रियल इमेज को बताएगा। ठीक है, वहीं अगर v नेगेटिव आता है तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज को बताता है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो रियल और वर्चुअल पॉजिटिव और नेगेटिव से हमको मिलता है। ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। अब हो सकता है कि एक से ज्यादा लेंसेस इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा लेंसेस इन्वॉल्व होंगी तो एक हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस और एक ले लेते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, जब भी एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो जो पहला वाला इमेज बनाता है वो दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट होता है। मान लो आपको कहा गया है कि रेज पैरेलल आ रही हैं इस तरीके से, और फिर ये रेज यहां से पैरेलल निकल जाती है। रेज पैरेलल आके पैरेलल निकल गई, बाकी इंफॉर्मेशन दी है कि इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच की क्या दूरी है d, ये हमको पूछा गया। तो हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस। रे डायग्राम दिया हुआ है लेकिन हमसे
डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज पूछता है। तो अब कैसे अप्रोच करना है? हमें तो ये तो पता ही है कि कॉन्वेक्स लेंस अगर दी होगी तो कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो वो उसके फोकस से पास करेगी। ठीक है, हमेशा फोकस से पास करेगी। और इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका उल्टा ट्रू है मतलब अगर वही लेंस वही रे अगर ऐसे जा रही होती, उल्टा जा रही होती, तो ये पैरेलल निकल जाती। ठीक है, तो पैरेलल आती तो फोकस से मिलती और फोकस से निकलती तो पैरेलल चली जाती। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है ये जिस साइड रेज आती हैं उसी साइड होता है। तो रेज अगर इस तरीके से आती हैं तो इसका फोकस, या ऐसे समझ लो कि रेज मान लो इधर से आती, ठीक है, अगर रेज इधर से आती तो इसके रेज को डाइवर्ज कर देता है और डाइवर्ज करने के बाद इसका फोकस यहां बनता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का फोकस एक्चुअली वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल चीजें क्या होती हैं? वर्चुअल चीजों में आपको दिख सकता है कि V नेगेटिव आता है और वर्चुअल होता है, इसलिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वर्चुअल होता है। ठीक है, अब अगर इसी में आप अगर कॉनकेव लेंस में रेज फोकस की तरफ बढ़ रही होती, रेज अगर फोकस की तरफ बढ़ रही होती तो ये रेज पैरेलल कर देता है। ठीक है, तो पैरेलल रेज आती हैं तो ऐसा लगता है कि पैरेलल रेज निकल रही हैं तो फोकस से निकल रही हैं, और वही अगर फोकस की तरफ रेज जाती हैं तो पैरेलल कर देता है। हमें किसका यूज करना है? हमें पैरेलल निकलवाना है। हमें पैरेलल अगर निकलवाना है तो ऐसा तभी हो सकता है जब रेज जो आए वो रेज इस तरीके से आए कि यहाँ पे जो रेज मिले, ये रेज किस तरफ जा रही हो? ये रेज अगर इसके फोकस की तरफ जा रही होंगी, अगर इसके फोकस की तरफ जा रही होंगी, किसके फोकस? कॉनकेव के फोकस की तरफ, तो क्या ये रेस को पैरेलल कर देगा? और हमें रेस को पैरेलल निकलवाना है जैसा क्वेश्चन की डिमांड है। तो रेस को पैरेलल निकलवाना है तो ये जो रेज आनी चाहिए ये रेज फोकस की तरफ आनी चाहिए तो पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, वहीं अगर तुम कॉन्वेक्स लेंस की बात करो तो हमने ये सीखा कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि अगर रेज पैरेलल आती हैं तो वो कॉन्वेक्स के फोकस से मिल जाती है। मतलब ये रेज जो पैरेलल आ रही थी, ये जो रेज आई हैं पैरेलल, अगर ये मिलती तो ये यहाँ पे मिलती, और अगर यहाँ मिलती तो ये पॉइंट कॉन्वेक्स का भी फोकस होता। ठीक है, तो अगर रेज पैरेलल आती तो फोकस से मिलती तो ये पॉइंट कॉन्वेक्स का भी फोकस होता, और इस डायग्राम के हिसाब से ये दोनों रेज कॉनकेव के फोकस की तरफ अगर बढ़ रही होती तो ये रेज को पैरेलल कर देता। मतलब ये पॉइंट दोनों का ही फोकस है, कॉन्वेक्स का भी फोकस है और कॉनकेव का भी फोकस है। अगर ये कॉनकेव का फोकस है और कॉनकेव की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये दूरी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्योंकि कॉनकेव का फोकस है तो लेंस से उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर ये दूरी की बात करी जाए तो ये पॉइंट कॉन्वेक्स का भी फोकस है, कॉन्वेक्स का भी फोकस है, तो कॉन्वेक्स इसकी दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 है और ये 10 है तो क्या डी निकाल सकते हैं, और डी कह सकते हैं कि डी हो जाना चाहिए अब 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो डी होना चाहिए ये कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ माइनस कॉनकेव की फोकल लेंथ, इन दोनों की फोकल लेंथ की जो भी वैल्यूज थी उनका अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमको लेंस के बीच की दूरी पता लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर दो लेंसेज और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से हमको दी हुई है, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, और ये जो दूरी दी है ये दी है 5 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ अननोन है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने मिरर के लिए किए हुए हैं। ठीक है, अब लेंसेज के लिए क्या करना है इसको समझो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड the focal length of convex mirror so that final image is formed on the object is itself। जो फाइनल इमेज बननी है तो खुद ऑब्जेक्ट के ऊपर बननी। ठीक है, हम लोगों ने जब मिरर्स पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर,
तब भी इस तरह की प्रॉब्लम हमने सीखी थी, ठीक है। और वहां पे क्या होता था, मैं याद दे रहा हूँ, वहां पे मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता था कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज खुद ऑब्जेक्ट में बननी है। वहां पे मुझे बताना पड़ता था तीसरा रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होते जाएंगे। दो मिरर सामने रख दोगे, चाहे जैसे भी हो, प्लेन हो या स्फेरिकल हो, तो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होने पॉसिबल है। इसलिए वहां पे बताना पड़ता था कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज ऑब्जेक्ट में बन रही है। यहां पे बताना नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप खुद समझें, रेस इधर से जाएंगी, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, 3 बार इन्वॉल्व हुआ है। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, रेज अब इधर जाके मिल गई, अब वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 3 होना ही होना है। वहां पे 3 बताना पड़ता है तो कोई इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो यहाँ 3 ही होना है, ठीक है। तो बेसिकली जो थर्ड इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन रही है, क्वेश्चन ये है। और थर्ड इमेज अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बननी है तो उसकी कंडीशन अगर हम याद करें, उसकी कंडीशन ये होती थी कि पहला वाला जो भी इमेज बनाएगा वो दूसरे वाले के सेंटर में बनाएगा। याद है कंडीशन? तो यहां पर भी कंडीशन यही रहेगी, कंडीशन यही रहेगी कि इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड। ये कंडीशन यहां पर हमें यूज करनी है, वहां पर भी यही कंडीशन है, यहां पर यही कंडीशन। तो पहला कौन है? ऑब्वियसली लेंस पर रेज जा रही हैं, तो लेंस पहला है, लेंस पहला है। और पहला वाला जो इमेज बनाएगा, ये जो इमेज बनाएगा, ये इमेज बना रहा है यहां पे, और ये जो इमेज बना रहा है, ये इमेज कहां बना रहा है? इस पहले वाले ने इमेज यहां बनाई, और ये जो इमेज बनी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका होना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो पहला वाला जो इमेज बनाएगा वो दूसरे वाले के सेंटर में बनाएगा। तो हम पहले तो ये पता कर लें कि पहला वाला है कौन? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता कहां पर है, उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v कितना है? v है हमारे पास, निकालना है। u कितना है? u हमारे पास है -20। और f कितना है? f हमें दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस फोकल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। तो v की वैल्यू आ गई +20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस ने जो इमेज बनाई है, वो कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाई है यहां से कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। लेकिन ये दूरी क्या इसका रेडियस है? ये रेडियस कहा जाएगा, सेंटर है तो रेडियस है। और अगर ये रेडियस है तो आप देख सकते हैं और कह सकते हैं ये 20 है, ये 5 है, तो इसका रेडियस कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला मिरर के लिए r/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में हम दो लेंसेज फिर से लेंगे और उसकी इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। तो ऐसा कहीं लिखा है, मान लो कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज formed by the below combination of lenses। एक रे डायग्राम हमको बना के दिया गया है, जिसमें एक लेंस कॉन्वेक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं, दूसरी हो सकता है कॉनकेव हो, प्लेनो कॉनकेव हो, कोई भी लेंस हो सकती है, दूसरी भी कॉन्वेक्स हो सकती है। और हमको ये दिया है कि इन दोनों लेंसेस की वजह से फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। ये दिया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और रेज इस तरीके से जा रही, ठीक है। तो मान लो इसकी फोकल लेंथ हमको दी है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ हमको दी है मान लो 20 सेंटीमीटर, ये दूरी हमको दी है 20 सेंटीमीटर की, और ये दूरी हमको दी है मान लो 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और हमसे पूछता है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो क्योंकि दिख सकता है कि पहला रिफ्रैक्शन जो होने वाला है वो कॉन्वेक्स लेंस से ही होने वाला है, तो पहली इक्वेशन हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाएंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए u कितना है? u आपको दिख रहा है कि ये u है कॉन्वेक्स लेंस का, इधर है, और वो u -20 ही होता है, क्योंकि इंसिडेंट रे की साइड हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो u -20 है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, तो कितनी हो जाएगी? 10। फॉर्मूला अगर हम यूज करें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f,
तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u, u कितना है -20 इज इक्वल टू 1/f, f कितना है +10। तो 1/v हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा 1 + 20 सेंटीमीटर। मतलब कॉन्वेक्स लेंस ने जो इमेज बनाई है वो 20 सेंटीमीटर दूर बनाई है। 20 सेंटीमीटर दूर का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट था, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे था, तो इससे जो उसकी इमेज बनने वाली है ये 20 सेंटीमीटर दूर बनने वाली। तो रेज कुछ इस तरीके से जाती, और अगर ये लेंस नहीं होता अपनी जगह पर तो ये 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स ने 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट था, तो ये कॉन्वेक्स अपने से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पहली अपनी इमेज को बना देता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि बीच में कॉन्केव लेंस आ गया है। और कॉन्केव लेंस क्या करेगा कि हमेशा, जैसे मिरर में भी हमने इस बात को सीखा है कि दो चीजें अगर हैं तो पहला जो इमेज बनाता है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहां पर भी पहला जो इमेज बनाएगा वो दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बनाई हुई इमेज कॉन्केव लेंस का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस के लिए इंसिडेंट रेस है। इंसिडेंट रे की साइड को नेगेटिव, ये वाली साइड को पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। तो जब कॉन्केव लेंस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला, तो ये आप देख सकते हैं कि कॉन्केव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, पहले लेंस की बनाई हुई इमेज दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है। और अगर ये कॉन्केव लेंस का ऑब्जेक्ट है तो उसका u कितना लेंगे, ये 20 है, ये 5 है, तो क्या ये 15 सेंटीमीटर कहा जा सकता है। और किस साइड पे है, पॉजिटिव, तो u इसका +15 होगा। ठीक है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है तो 20 है, लेकिन लेंगे -20। फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u -15 इज इक्वल टू 1/f -20। 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। तो 1/v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 4 से चले लो, 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/60। तो v आ जाएगा +60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर v +60 आता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी दूरी जो बन रही है फाइनल इमेज की, ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड दिख रही है, इसमें यहां से 60 सेंटीमीटर, मतलब जो रेज जा रही हैं ये इधर जाएंगी और इधर जाकर कहीं मिलेंगी और ये फाइनल इमेज की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो फाइनल इमेज की पोजीशन होगी ये इस लेंस से कॉन्केव लेंस के लिए फॉर्मूला लगाया गया है, तो कॉन्केव लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये पहली इमेज बनी थी जो कॉन्वेक्स लेंस ने बनाई। पहली लेंस की बनाई हुई इमेज दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट का काम करेगा और दूसरा लेंस इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसकी इमेज को यहां बना देगा जो कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता था कि आपको इनिशियल ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ दे दी होती और फाइनल ऑब्जेक्ट की लेंथ आपसे पूछता, तो थोड़ा सा चेंज करूं और ऐसा लिख दूं कि इफ हाइट ऑफ object is 2 centimeter, find the height of the final image। ठीक है, ऐसा कुछ अगर इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है मान लो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग मिरर भी करते थे कि जब एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होते थे, 2 मिरर आ जाते थे, तो कैसे निकालना होता था। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दोनों लेंसेस ने क्या क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किए हैं उनकी वैल्यू रखनी है। तो इसका v कितना है 20 है, इसका u कितना है -20 है, कितना आ गया -1। तो पहले वाले लेंस का मैग्निफिकेशन -1 है, माइनस बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है और 1 बता रहा है कि सेम साइज की है। उसी तरीके से अब इसका मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं v/u से। इसका v है 60 सेंटीमीटर और u कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया 4। तो इस दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल इमेज की लेंथ पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते थे, मिरर में भी निकालते थे, जिसको हम कहते थे ओवरऑल मैग्निफिकेशन। उसका नाम होता था ओवरऑल मैग्निफिकेशन। ओवरऑल मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालते थे, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है या दोनों हो रहे हैं, कितनी बार हो रहे हैं, ये सब मैग्निफिकेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आता था।
तो यहाँ पर दो बार चीजें हुई हैं, एक बार पहली बार रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स ने किया है, दूसरी बार कॉन्केव ने किया है। तो दोनों मैग्निफिकेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पहला वाला कितना था -1 और दूसरा वाला कितना है 4, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -4। ये जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन -4 आ रहा है ये बता रहा है कि हाइट ऑफ फाइनल इमेज अपॉन हाइट ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था, इसका रेशियो -4 के बराबर है। ठीक है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड बता रहा है। तो हाइट ऑफ फाइनल इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी थी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी थी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रख देंगे इज इक्वल टू -4। तो हाइट ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट कितनी आ गई? -8 सेंटीमीटर। इसमें माइनस खाली ये बता रहा है, माइनस खाली ये बता रहा है कि ये इमेज कैसी है? इन्वर्टेड इमेज है और इस इमेज का साइज कितना है? ऑफ 8 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो अगर हाइट पूछता है तो आप सारे मैग्निफिकेशन निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ओवरऑल मैग्निफिकेशन आ जाएगा, उससे भी हम फाइनल हाइट निकाल सकते हैं।